के चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। कितना सुंदर दृश्य होगा जब राम ठुमकते हुए राजमहल के विशाल आंगन में चलते रहे होंगे और पाँव में पाजेब बजती होगी और माँ कौशल्या आनंद विभोर हो जाती होंगी। तो इतने सुंदर दृश्य की कल्पना से पूर्व हम कुछ ये चर्चा करें कि माता कौशल्या का विवाह महाराज दशरथ से कब और कैसे हुआ था। तो आज मैं माता कौशल्या के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। दक्षिण कोसल राज ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह महाराज दशरथ के साथ करना चाहा था। जब दशरथ युवावस्था में थे, महाराज अज इधर से दल बल सहित सरयू नदी से जा रहे थे। नौकाओं में लोग बैठे हुए थे। अचानक भयंकर आंधी तूफान आया और बहुत सी नावें डूब गईं। महाराज अज इस दुश्चिंता में थे कि दशरथ का कोई पता नहीं चल रहा था। रावण को यह पता चल गया था कि दशरथ और कौशल्या के पुत्र राम के द्वारा उसका वध होगा। उसने कौशल्या का हरण कर लिया था और एक महामत्स्य जो कि उसका मित्र था, उसने कौशल्या को एक पेटिका में बंद करके उस महामत्स्य को सौंप दिया था। महामत्स्य ने उस पेटिका को अपने मुख में रखा हुआ था। दूसरे महामत्स्य से जब उसकी लड़ाई हुई तो वह मारा गया और वह पेटिका सागर के तट पर छूट गई। कौशल्या उस पेटिका से बाहर आई। इधर दशरथ पानी में डूबते हुए वहीं पर पहुंचे और वहां पर दोनों लोगों का मिलन हुआ। अग्नि प्रज्वलित की गई और दोनों लोगों ने विवाह कर लिया। जब ये लोग अयोध्या वापस आए, बहुत लंबे समय तक महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं हुई। तब श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। यज्ञ संपन्न हुआ और अग्नि देवता ने चरु प्रदान किया, जिसका आधा भाग माता कौशल्या को मिला। शुरू से ही माता कौशल्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। चाहे वो पूजा पाठ हो, ब्राह्मणों के लिए दान हो, परोपकार का भाव हो, सभी के लिए दया और करुणा उनके हृदय में विराजमान रहती थी। धीरे धीरे राम बड़े हुए, राज्याभिषेक का समय आया। माता कौशल्या बहुत प्रसन्न थी कि अब राम का राज्याभिषेक होगा। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर उन्होंने पूजा पाठ किया, पुष्पांजलि दी। उसी समय राम उनके पास पहुंचे और माँ अपना प्यार दुलार उनके ऊपर लुटा ही रही थी। उसी समय राम ने वन गमन की सूचना उन्हें दी। माँ को लगा कि शायद पुत्र कुछ परिहास कर रहा है, लेकिन जब ये पता चला कि ये पिता के आदेश के साथ साथ माता कैकेयी की इच्छा भी है, तब उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि माता पिता से 10 गुना बड़ी होती है, ऐसा उनका मानना था। उनको ये महसूस हुआ कि माँ का आदेश शायद राम के हित में ही होगा। उन्होंने राम को समझाते हुए कहा कि अयोध्या के राज्य से सैकड़ों गुना बड़ा है तुम्हारा ये वन का राज्य, जो माता कैकेयी ने तुम्हें दिलाया है। राम वन चले गए। दशरथ की मृत्यु हुई। माता कौशल्या सती हो जाना चाहती थी, लेकिन भरत के स्नेह ने ऐसा करने से रोक दिया। 14 वर्ष का समय युगों के समान व्यतीत हुआ। राम आए
और माँ का हृदय अपने पुत्र को देखकर प्रसन्नता से भर उठा। तो ऐसा था माता कौशल्या का जीवन। तो इस समय मैं कुछ ऐसी ही माताओं की चर्चा प्रस्तुत करूंगी। आज के लिए माता कौशल्या, कल फिर कुछ और।